Welcome all of you again to the family of Kumar Pankaj YouTube channel in यूपी स्पेशल जीके पार्ट 2। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 2 सीरीज का पहला प्रश्न है, प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ। तो यहाँ 4 विकल्प आपको मिल जाते हैं जिसमें आपने सही उत्तर चुन लिया होगा और मैं आंसर बिना किसी देरी के बता देता हूँ। 10 मई 1857 यानी कि ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो इसका सही आंसर होगा बस्ती। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद गजनबी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था। तो यहाँ पर जो आक्रमण की बात कही गई है महमूद गजनबी द्वारा कन्नौज पर, जो सही जवाब हो जाएगा 1018 से 1019 ईस्वी के बीच। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वार अरहर। टोपरा जो कि सहारनपुर तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहां शहीद हुए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। सही जवाब इसका हो जाता है कालाशोक। उत्तर प्रदेश में नककटैया मेला कहां पर आयोजित किया जाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि वाराणसी। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाता है इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित कर दी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यमुना नदी। नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है। तो यह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो मलिहाबाद प्रसिद्ध है वो दशहरी आम के लिए बहुत जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो इसका सही आंसर हो जाता है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका सही आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश। जौनपुर का अंतिम शासक कौन था। तो यहाँ पर अंतिम शासक की बात की गई है जिसमें ऑप्शन दिए हैं मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह। तो इसका सही आंसर हो जाता है हुसैन शाह यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत कला भवन कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाता है बनारस। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। तो यहाँ पर आपसे ऑप्शन के थ्रू पूछा गया है कि इसमें 4 विकल्प में से कौन सा सही होगा, जिसमें दिया है सोनभद्र और इलाहाबाद, या फिर जौनपुर और रामनगर, मुरादाबाद और लखनऊ, या फिर आगरा और कानपुर। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी आगरा और कानपुर, जो कि चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिर्जापुर यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई कितनी है? लगभग में आपको बतानी है। इसमें 4 विकल्प दिए हैं, 300 किलोमीटर या 250 किलोमीटर या फिर 350 किलोमीटर या फिर 400 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाता है 300 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया हुआ है। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्होंने अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, उसने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहां से लखनऊ में स्थानांतरित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलाहाबाद। इलाहाबाद से स्थानांतरित करके लखनऊ राजधानी बनाई गई थी, जो कि 1921 में इसका जिक्र है। आगे बढ़ते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को चुना गया? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा देवरिया जिला। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर ए। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल जो व्यापक सुविधा केंद्र है वो कहां पर है? पूछा गया है आपसे 4 विकल्पों के माध्यम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी में, जो ऑप्शन नंबर बी पर मेंशन है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो यहाँ 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और यह आज पार्ट 2 सीरीज का अंतिम प्रश्न है। दिया है पहले नंबर पर यानी कि ए पर 13.5%, या फिर बी ऑप्शन 9.4%, या सी ऑप्शन 8.4%, या फिर डी ऑप्शन 7.3%। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7.3%।